हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय केशोस ब्लॉग। और मैं हूँ अनुष्का, केशो की मम्मा। और आज मैंने सोचा कि मैं अपना लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ। मैंने यूट्यूब से ही सीखा है कि लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल पे बना सकते हैं, कैसे आपको बनाने चाहिए और उन्हें कैसे अपलोड भी करना है, ये भी आपको यूट्यूब ही बता देगा। आपको कहीं किसी और से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, ये है कि आपके अंदर एक थीम होना चाहिए कि आपको कैसे अपने वीडियोस बनाने हैं। तो मेरा तो वैसे तो मेरा जो रहता है थीम, वो कभी मैं केशो को लेके वीडियोस बनाती हूँ, कभी खुद भी बना लेती हूँ। और कभी हमारी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और मैं कहीं घूमने गए हैं तो उसका भी ब्लॉग हम लोग मोस्टली तो नहीं बनाते हैं, बट शॉर्ट वीडियोस ज़रूर बना लेते हैं केशोज़ की मेमोरी के लिए। केशव की जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं ये सोच के भी बनाती हूँ, मैं यूट्यूब के पर्पज़ से नहीं कि नहीं अब ये मुझे बनाना ही है या फिर मुझे ऐसे करना ही है। नहीं, मैं अपने बेटे की कुछ मेमोरीज़ भी कलेक्ट होती हैं और मेरा एक इंटरेस्ट भी है वीडियोस बनाने में। तो मैं अभी से नहीं, मेरा एक पहले भी अनुष ब्लॉग के नाम से चैनल था, हम उसमें भी अपने वीडियोस डालते थे। पर रीज़न कुछ ऐसे थे कि उस टाइम पे केस होने वाले थे, तो इस वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई। पर मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगी। और जो भी मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है, तो मैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके भी बनाती रहूँगी। बट अब मैं वीडियो कंटिन्यू बनाऊँगी। तो मैंने सीखा है कि वीडियोस के लिए आपके पास एक डे बाय डे आप जब वीडियोस क्रिएट करते हैं, अगर आपके पास कुछ मैटर नहीं भी है तो आप डेली वीडियोस बनाइए, चाहे वो शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो। और जब आप डेली वीडियो बनाते हैं तो डेफिनेटली ये होता है कि आप उस पर वर्क कर रहे हो। जैसे अगर लाइक आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं और स्कूल अगर आप डेली नहीं जाते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा कि आप स्कूल में होने वाली एक्टिविटी को सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से यूट्यूब भी है, अगर आप उसमें डेली कंटेंट या डेली आप अपनी शॉर्ट वीडियोज़ या डेली आप अपनी लॉन्ग वीडियोज़ या आप जो ब्लॉगिंग करते हैं वो नहीं अपलोड करते हैं, तो कैसे पता चलेगा यूट्यूब को कि आप कुछ वर्क कर भी रहे हैं। आप वन डे वीडियोज़ डालेंगे, शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो, और उसके बाद आप 10 दिन आप कोई वीडियो नहीं डालते हैं, तो इससे तो यही निकल के आता है ना कि आप वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं तो अभी न्यू न्यू हूँ यूट्यूब पे, बट मैंने जितना भी सीखा है मैंने यही जाना है कि आप जो भी वर्क करें बिल्कुल मन से करें। और गॉड भी आपके साथ होता है जब आप मन से कोई काम करते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप अपने काम करते रहिए। और मैं भी अब कंटिन्यू वीडियोस बनाती रहूँगी, चाहे कुछ भी आपके साथ शेयर करूँगी पर शेयर ज़रूर करूँगी। ओके, सो राधे राधे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय माता दी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग में जो है वो ये मेरी माता जी हैं, जो मैं नवरात्र में माता जी को लेकर आई थी, इन्हें स्थापित किया था। मैं डेली मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि मैं पूजा ज़रूर करूँ, क्योंकि आप जब सारे काम करके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट काम हो जाते हैं कि आप कभी कभी नहीं टाइम निकाल पाते हैं अर्ली मॉर्निंग। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग ना सही तो मैं जब भी फ्री हो जाऊँ मॉर्निंग में, तब मैं अच्छे से फ्रेश होके फिर मैं भगवान की पूजा ज़रूर करूँ। क्योंकि पूजा करने से क्या है ना कि एक तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और हमारा मन भी अच्छा होता है, हमारी जो वाइब्स होती हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। तो मैं मॉर्निंग में ऐसे ही दुर्गा चालीसा या फिर हनुमान चालीसा या फिर कृष्ण और राधा जी का नाम ज़रूर लेती हूँ। और थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। और जब तक मेरा केशव मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है, इसलिए कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो सो जाए मॉर्निंग में अपना नाश्ता वगैरह करके कुछ खा पी के,
मिल्क वगैरह पी के तो फिर मैं आराम से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी हो सकता है मैं पूजा करती हूँ। सो हरे कृष्णा। मैंने पूजा भी कर लिया है और मैंने सुबह का नाश्ता और मेरा खाना भी हो गया है। एक्चुअली मॉर्निंग में पूजा करने से बड़ी ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मुझे लगता है कि हर किसी को मॉर्निंग में पूजा करनी चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी पूजा ना कर सकें, आपके पास छोटा बेबी है या आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या कोई भी एवरीथिंग कोई भी काम अगर आपके पास है, तो आप देर से ही सही पर आप पूजा ज़रूर करिए, क्योंकि भगवान की पूजा करने से मन बहुत ही अच्छा हो जाता है और हमें पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। इसीलिए हमें एवरीडे कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ही आपका बिज़ी शेड्यूल है, आप कभी नहीं कर पाते हैं तो दैट इट्स ओके, बट आपको करना चाहिए। मैं तो जब करती हूँ तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और उसके बाद मैं सारे काम अपने फिर कर लेती हूँ जो भी पेंडिंग रह जाते हैं। तो अभी तो मैंने यही सीखा है कि अगर आप डेली कोई कंटेंट अगर आप बनाते हैं, जैसे कुछ भी आपके पास अगर टॉपिक नहीं है तो ठीक है, पर आप अपनी डेली लाइफ या कुछ आप अपने पॉजिटिव थॉट्स या कहीं आप अगर आप जाते हैं तो कुछ वहाँ की क्रिएटिविटी या कुछ वहाँ का व्यू या कुछ वहाँ का नेचर आप कुछ भी सबके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कुछ न्यू किसी को बताते हैं या दिखाते हैं तो वो इंटरेस्टेड होता है। मैंने तो यही सीखा है और आप सब कैसे करते हैं ये मैं जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, फिर हम मिलेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो मैं आपको बाहर का आज सीन दिखाती हूँ कि कल रात से जैसी बारिश हो रही थी यहाँ लखनऊ में, ऐसे घने घने से बादल और इतनी तेज़ बारिश और तेज़ हवाएं और तूफ़ान और आंधी भी आप बोल सकते हैं। मैं तो इवनिंग में निकली थी केशव को लेके टहलाने के लिए कि थोड़ा सा केशव को टहला दूँ तो उसे अच्छा लगेगा, पर इतनी तेज़ तेज़ से हवाएं चलने लगी कि मालूम ही नहीं चला कि कब बारिश वाला वेदर बन गया। अभी 2-4 दिन से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कल विंटर रात से वापस ही आ बहुत गई है। ज़्यादा बारिश इधर लखनऊ और में हो रही थी। तो हमें तो रात में ऐसा लगा कि बहुत ही तेज़ आंधी आने वाली है, बट थैंक गॉड मैं तो केशव को लेके थोड़ा सा टहला रही थी, उसकी साइकिल में उसे घुमा रही थी, पर मुझे लगा इतनी तेज़ आंधी आने वाली है, हम झट से अंदर आ गए। और फिर उसके बाद आंधी तूफ़ान, लाइट का कट जाना और काफ़ी देर तक बारिश भी हुई। और उसके बाद लेकिन फिर ठीक है, मौसम जो है वो अच्छा हो गया और फिर कोई बारिश नहीं हुई, लाइट भी कंटिन्यू आ गई। और मॉर्निंग तक तो बारिश वाला कोई वो सीन नहीं था, बारिश वगैरह नहीं हुई, क्योंकि बारिश जब होती है ना तो ऐसा लगता है यार अब तो पूरा दिन ही जैसे वैसे बारिश 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 झिमझिम झिमझिम होती है, तो फिर अच्छे से बारिश हो जाए, पर अच्छे से भी बारिश नहीं होती है। इसलिए लगता है कि बारिश अगर हो तो अच्छे से हो, नहीं तो भाई बस थोड़ी सी हो के बंद हो जाए। तो अभी आज के लिए इतनी ही बातें, फिर हम मिलेंगे जल्दी, और तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।